अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बखैर होंगे। बड़े क्वेश्चंस आपके आ रहे थे, ज़रा स्कॉलरशिप के बारे में बताएं, स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने सोचा कि आज की जो ये वीडियो है इसमें स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताया जाए, हर एक बात डिटेल से की जाए, मुकम्मल मालूमात आपको फराहम की जाए, जितने आपके क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया जाए, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो आज की ये वीडियो स्कॉलरशिप के नाम होने वाली है और इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखिएगा। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और बड़ा आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सी मालूमात आपको यहाँ मिल जाएगी और आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है अगर आप हमारे इस गाइडलाइन को, हमारी इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप का नाम तुर्की बुर्सलारी है, जो टर्की की गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और तकरीबन 140 कंट्रीज से 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैचलर, मास्टर, पीएचडी और रिसर्च के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं और फुली फंडेड ये स्कॉलरशिप है। 112 इंस्टीट्यूट्स हैं जिन इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। और अगर बात करें बेनिफिट्स की तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसके अलावा आपकी जो ट्यूशन फी होगी वो माफ़ होगी। अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेवल एक्सपेंसेस आपके लिए जाएंगे टर्की आने के और एंड ऑफ द कोर्स टर्की से जाने के। आपके जो ट्रेवल एक्सपेंसेस होंगे वो टर्की बुर्सलारी बर्दाश्त करेगी। और इसके अलावा 1 साल का लैंग्वेज कोर्स आपको फ्री कराया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड होगा बैचलर वालों को 1000 लीरा और मास्टर वालों को 1400 लीरा और पीएचडी वालों को 1800 लीरा और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए 4000 टर्किश लीरा दिए जाते हैं। तो ये बेनिफिट्स हो गए। और अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो बैचलर, मास्टर, पीएचडी और रिसर्च स्टूडेंट्स सभी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर के लिए जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है और मास्टर के लिए 30, पीएचडी के लिए 35 और रिसर्च के लिए 45। और अगर बात करें परसेंटेज की तो बैचलर के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज 12th में 70% होनी चाहिए और मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज 75 होनी चाहिए। और मेडिकल साइंस, इसके अलावा डेंटिस्ट्री और फार्मेसी के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज 90% होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। इस स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी मेन डॉक्यूमेंट्स की होगी और दूसरी कैटेगरी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स की। तो मेन डॉक्यूमेंट्स में आपको एक फोटोग्राफ चाहिए होता है। उसके अलावा आपको नेशनल आईडी, चाहे वो पासपोर्ट हो या आपकी कंट्री की कोई भी नेशनल आईडी हो। इसके अलावा जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको चाहिए होते हैं, जैसे कि हाई स्कूल का डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट, इसी तरीके से बैचलर का डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर का डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट। और इसके साथ साथ आपको रेफरेंस लेटर भी चाहिए होते हैं, जिनको आप रिकमेंडेशन लेटर भी कह सकते हैं। 2 से 3 वो चाहिए होते हैं। आप अपने टीचर या अपने प्रोफेसर, सुपरवाइजर किसी से भी ले सकते हैं। और अगर आपकी यूनिवर्सिटीज कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगती है जैसे जीआरई, सेट या आईएल्स, तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, मेन डॉक्यूमेंट्स तो सबके पास होते हैं और उसके बगैर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं। लेकिन आपके पास क्या क्वालिटी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्यों आपको चूज करें, ये डिसाइड होता है आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या आपने कहीं इंटर्नशिप की है या आपके पास करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, सोशल एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, आप स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ आपने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स विन किए हैं, आर्ट से दिलचस्पी है, वहाँ आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, या आप एक अच्छे डिबेटर हैं, एक अच्छे राइटर हैं, मतलब इन फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको लगाइए। वर्क एक्सपीरियंस हो या जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स आप अगर लगाएंगे तो आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मैं बताऊं सही में मेरे ख्याल से 40% जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स, इन सर्टिफिकेट्स पर आपकी स्कॉलरशिप डिपेंड करती है। अब आप एलिजिबल भी हो गए और डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हैं, तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन की कि आपको एप्लीकेशन किस तरह से फिल करनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एप्लीकेशन में अपने बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन देनी है, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताना है, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको लिखना है,
आपकी हॉबीज क्या क्या हैं वो आपको बतानी है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको बताना है। फिर वहां पर ऑप्शन आएगा यूनिवर्सिटी और कोर्सेज का। आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा कोर्स भी चूज कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पर, जिसके बगैर आपकी स्कॉलरशिप बिल्कुल अधूरी रहती है और 50 to 60% स्कॉलरशिप आपकी डिपेंड करती है इस मेन सेक्शन पे, यानी लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट हर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, चाहे वो बैचलर हो, मास्टर हो, पीएचडी हो। तो लेटर ऑफ इंटेंट में आपको क्या क्या लिखना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको अपना एकेडमिक और सोशल जो आपका करियर है उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपने टर्की क्यों चूज किया, आपको एक सेंसिबल रीजन देना है। इसी तरह आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप दूसरों से अलग क्यों हैं, आपने ये जो सब्जेक्ट चूज किया है या आपके फ्यूचर में किस तरह से आपको हेल्प करेगा, आपकी स्टडी को किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है और 3000 वर्ड्स में ये आपको अपना लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है। इसके अलावा अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको लगता है कि ये लिखने से रह गया है तो सेकंड सेक्शन में आप वो लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं थीसिस स्टेटमेंट्स की, जो मास्टर और पीएचडी के लिए है, बैचलर वालों के लिए नहीं है और उनके लिए ये लिखना लाजमी है। अगर नहीं लिखेंगे तो कोई भी उनके लिए स्कॉलरशिप विन करने का चांस नहीं है। इसमें आपको क्या लिखना है उस पर बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये 15 वर्ड्स में आपको लिखना है, यानी आपकी थीसिस का टाइटल क्या होगा। दूसरा है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब है जो आपने टॉपिक चूज किया है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, जिसको आप 75 से 300 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरा है रिसर्च मेथड, यानी जो आप स्टडी में रिसर्च मेथड यूज करेंगे उसके बारे में आपको बताना है, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वेज, इस तरह की चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद आपको अपनी थीसिस का एक जनरल स्ट्रक्चर पेश करना है, ये भी आपको 75 to 300 वर्ड्स के बीच में देना होता है। इसके बाद आपको एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है, यानी जो आपकी थीसिस है, ये स्टडी है, ये एकेडमिक फील्ड में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपको 75 to 300 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। और लास्ट में आपको लिखना है लिटरेचर रिव्यू, यानी अपनी इस थीसिस में, स्टडी में जो भी आप सोर्सेज यूज करेंगे उन सोर्सेज का आपको लिटरेचर ऑफ रिव्यू लिखना होता है। तो जब आप अपनी स्कॉलरशिप फिल कर देंगे तो मई जून तक आपका रिजल्ट अनाउंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू फेस टू फेस होगा, कोरोना की वजह से ऑनलाइन भी हो सकता है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा वो जुलाई तक या अगस्त तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा और सितंबर में आपको टर्की बुला लिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम लेटर ऑफ इंटेंट पर या इंटरव्यू पर प्रॉपर से एक अलग वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम फ्यूचर में उन पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे और आपको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से आप लेटर ऑफ इंटेंट अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और अपने इंटरव्यू को सही तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर लिए गए होंगे, आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपके पास फिर भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं कैप्टन ओवैस के नाम से, अब्रॉड क्लास नाम से, वहां हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें अब्रॉड क्लास।